बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। व्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा कल के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, ये किया वो किया। भाई फयाज ने भी व्लॉग बनाया था, उन्होंने भी वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाभी ने बोला है कि सेटिंग नहीं हो रही तो कमरा जो है ना वो खाली कर दें। अच्छा जी, ऐसी वैसी सुबह सुबह का टाइम है, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। और जहाँ पे अब्बू जी की बैठक है, जहाँ पे मतलब भाई फयाज बता रहे थे कि मेहमानों के आने जाने के लिए जो है ना, ये जो सामने वाली बैठक है मेरे दूसरे रूम के साथ वाली, वो अब्बू जी की है। और मुझे नहीं पता कि मेरी शादी से पहले इन्होंने क्या ख़र्चा किया था, किस किस ने लगाए थे इस घर पे पैसे, मुझे नहीं पता बस। और बाकी रही बात, मैंने ख़ुद अपने मुँह से भी 4 लाख की बात नहीं की थी कि अम्मी लोगों ने 4 लाख अब्बू जी लोगों ने लिए है। वो भी भाई फयाज का हिस्सा था, उन्होंने भाई फयाज के हिस्से के लिए थे। और किस तरह लिए थे, क्योंकि 2 रूम मेरे पास थे, 2 उन्होंने भाई जावेद को दिए थे। एक वो गैराज गाड़ी वाला एक उनका रूम था दूसरा। और 2 भाई फयाज के रूम बनते थे, उन्होंने 2 रूम के पैसे हमसे लिए थे भाई फयाज के हिस्से के। एक भाई फयाज का रूम था और एक अम्मी जी वाला रूम था। तो अब्बू जी ने कहा था कि ये जो बैठक है ये हमारी होगी, एक रूम देंगे या बैठक देंगे या दूसरे वाला रूम देंगे। तो अच्छा, ये सारी बातें छोड़े, खाली मैंने नहीं करवाया कसम से। दूसरे नंबर पे मेरी चारपाइयाँ बैठक में पड़ी हुई हैं। भाभी ऐसे कभी काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, क्योंकि अभी उनके घर का काम हो रहा है तो उन बेचारों ने कहाँ पे रखनी है। अभी इसलिए ना सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं हो रहा। और दूसरे नंबर पे मेरी चारपाइयाँ इधर पड़ी हुई हैं बैठक में, तो अब्बू जी ने अपनी चीज़ें इधर रखनी थी, क्योंकि आगे गंदम का मौसम आ गया। लहसुन वगैरह जो है ना वो भी रखना था। और ये जो वो गैराज है ना अब्बू जी का, भाई जावेद का, उन्होंने सब बहन भाई भी कहते कि वो ना एक साइड पे बना ले, वो हटा ले दरमियान से। वो भाई जावेद लोगों ने हटाना है दरमियान से गैराज, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो अब्बू जी की पड़ी हुई थी। तो अब्बू जी कहते कि मैंने कहाँ पे रखनी है, इसीलिए फिर अब्बू जी ने बोला कि ये जो अम्मी जी का कमरा है ना, जहाँ से पेटियाँ उठा के तो भाई फयाज का जो ऊपर वाला रूम है ना, वहाँ पे रख देते हैं। तो मैं भी शायद पे चारपाई उठा के उधर रख ले, क्योंकि अब्बू जी ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखनी है उधर। अभी मैंने सिर्फ ये जो गंदम डालने वाला टब होता है ना, वो बरामदे में पड़ा हुआ है, मैंने वो बोला था बस, जस्ट मैंने वही बोला था भाई प्याज को कि वो ना आप लोगों ने सारा साल गंदम खाने है तो वो बस रख लें, क्योंकि बरामदे से ना मेरी भी ज़रा थोड़ी साफ़ सफाई हो जाएगी, वो भी चीज़ें ना बस वहाँ से उठा लें। बाकी मैंने कमरे का कोई नहीं बोला, क्योंकि जिस तरह के भाई फयाज के अम्मी अब्बू हैं या मेरे मायके वाले, मुझे इसी तरह मैंने कभी भी इनकी कभी भी किसी बात का माइंड नहीं किया, कभी भी मैंने इनकी किसी बात का बुरा नहीं माना। हर कोई कर भी देता है तो मैं एक कान से दूसरे सुनती हूँ, दूसरे से निकाल देती हूँ। तो जिस तरह के अब्बास के अम्मी अब्बू हैं वैसे ही मेरे आप लोग देख सकते हैं, मेरी वीडियो में देखते हैं आप लोग, 5 साल से देखते आ रहे हैं। तो जहाँ मर्जी रहें, मेरा बिल्कुल भी जो है ना वो माइंड नहीं था, कोई इरादा नहीं था कि अम्मी अब्बू उधर जाएँ। अम्मी उधर, अम्मी जी का पहले इरादा था अम्मी भाई फयाज के घर में रहना चाह रही थी। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे अम्मी जी ने रहना था वहीं पे अब्बू जी ने, वरना अब्बू जी कहते कि मैंने इधर ही रहना है। तो सो बिस्मिल्लाह जी, माँ बाप है, संभालना है, इंशाल्लाह संभालेंगे, कोई मसला नहीं है। जहाँ मर्जी रहें, जहाँ उनका दिल करे वहाँ पे रहें। तो बाकी कमरा खाली करने वाली मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला इनको, क्योंकि बस मेन वजह यही थी कि अब्बू जी ने सारी चीज़ें उठा के अपने बैठक में रखनी थी, गंदम वगैरह भी रखनी थी। जहाँ पे गंदम रखेगी रखेंगे अब्बू जी, वहाँ पे मैं अपने चारपाई तो नहीं रख सकती, मैंने ऐसे बोला था। तो इसीलिए फिर अब्बू जी ने कहा कि अम्मी जी वाली जो पेटियाँ ना वो ऊपर वाले रूम में रख देते, तो मैंने फिर इधर इसलिए उधर चारपाइयाँ उठाई वहाँ से। तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है जी। बाकी हर किसी का अपना माइंड है, अपनी सोच है, कोई नहीं, अगर मेरे पे इल्ज़ाम है तो कोई बात नहीं। और और वैसे मेरे माँ बाप ने ऐसी तरबियत नहीं की कि किसी का ख्याल ना रखें, ये करें वो करें, नहीं। अम्मी लोगों ने कभी भी मुझे कभी भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं की, यही कहते हैं कि जी बस अपने घर को संभालें,
बस अच्छे से रहें, बस यही बात है। और बाकी रही बात चीज़ों की, भाई फ़याज़ बता रहे जी, ज़ाहिर सी बात है अम्मी जी की चीज़ें हमारा कोई हक़ नहीं है कि अब भी उनकी बेटियां माशाल्लाह आती हैं, अब बाद में भी आएँगी, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बाकी जब हम अलहदा हुए थे तो हर चीज़ मेरी अम्मी अब्बू जी लोगों ने दी हुई है, अल्लाह पाक का शुक्र है। और बाकी अब्बास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके आए थे। हाँ जी, तो चीज़ों की कोई कमी नहीं है जी, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो बस मैं यही क्लियर करना चाह रही थी कि मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ़ वो जो गंदम डालने वाला टब है ना, मैंने वो बस बोला था बरामदे से, बस। और मैंने कोई चीज़ नहीं बोली कि ये कमरा खाली करें। तो बाकी हर किसी की अपनी-अपनी सोच है जी, कोई गल नहीं। और बाकी दिन चढ़ेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस टब की मैं बात कर रही थी। तो अभी भाई जावेद लोगों ने चीज़ें रखी हुई हैं, भाभी आसिया ने रखी हुई हैं चीज़ें, तो उनकी भी चीज़ें निकाल के मैं बाहर तो नहीं रख सकती। काफ़ी बहन भाई भी कह रहे थे कि देखते हैं फिर अब सेटिंग, इंशाल्लाह सेटिंग अब होगी। क्योंकि पहले भाई फ़याज़ का रूम भाई फ़याज़ ने खाली किया था शादी से थोड़ी देर पहले। तो मेरी ये कंडीशन थी, अब्दुल हादी पैदा होने वाला था, तो मैं इसलिए ना कोई वज़नी मतलब भारी चीज़ें नहीं उठा सकती थी। तो उसके बाद फिर भाई जावेद के मिस्त्री भाई मतलब उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। तो फिर उनकी चीज़ें बंदा कहाँ रखे, अगर उनकी चीज़ें उठा के बंदा बाहर रखते फिर भी आप लोग बातें करेंगे कि पास होने के बावजूद भी उनकी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो रही हैं बाहर पड़ी। क्योंकि बारिशों का मौसम है तो सारी चीज़ें उनकी भी ख़राब होंगी। तो कोई बात नहीं है, 15-20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह है, उनका भी काम अगर कंप्लीट हो जाएगा, उनका भी घर कंप्लीट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर सारी जो है ना वो जगह खुली हो जाएगी। फिर मैं सेटिंग करके दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरा माइंड बन रहा है कि ये जो बेड है ना, वो जो भाई फ़याज़ वाला कमरा है ना, वहाँ पे मेरे सोफ़े पड़े हुए हैं, तो ये ना बेड उठा के भी उधर रख दूँ, वो वाला बेडरूम बना लूँ, इधर चारपाइयाँ रख लूँगी। तो जो अम्मी वाला कमरा है उसमें मैं पेटियाँ रखूँगी। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये साथ वाले रूम में रखूँगी। यहाँ पे बर्तनों वाली अलमारी पड़ी है, इसी स्टैंड पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे रखूँगी। और रही बात एक आप ही का कमेंट्स आया हुआ था कि कमरे अब खुले हो गया, जगह भी खुली हो गया। अभी भी इस औरत ने जो है ना ये चूल्हा इस कमरे में रखा है। देखें जी, जितनी देर तक हम लोग सेन में चारपाई नहीं ना लगाते, मतलब बाहर नहीं निकलते, उतनी देर तक बच्चों का रात को कम से कम भी मैं 3 से 4 दफ़ा 5 दफ़ा उठती हूँ बच्चों का ना दूध गर्म करने के लिए, हल्का गर्म करके उनको देती हूँ, क्योंकि ठंडा दूंगी तो इनके गले ख़राब होंगे। पहले ही अब्दुल हादी जो है ना वो ठीक नहीं है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल चूल्हा मैंने रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये चूल्हा भी जो है ना ये भी किचन में ही जाएगा। तो बस भाभी आसिया के मिस्त्री भाई जो है ना उनका काम ख़त्म हो जाए तो फिर इंशाल्लाह सारी सेटिंग मेटिंग इंशाल्लाह करेंगे, जो आप लोगों को भी पसंद आएगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल प्लीज़ नेगेटिव जो है ना वो कमेंट करना बंद कर दें, क्योंकि आप लोग भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अभी उनकी भी मजबूरी है, वो अपनी चीज़ें कहाँ रखें। तो अब उनको भी तो नहीं बाहर निकाल सकते, वो बड़े भाई हैं बड़ी भाभी हैं, तो मेरा माइंड नहीं बनता कि मैं उनको कुछ कहूँ। तो कोई बात नहीं, उनका भी माशाल्लाह घर बन जाएगा, वो अपनी चीज़ें अपने सही हिसाब से रखेंगे, हम लोग अपनी चीज़ें अपने हिसाब से रखेंगे। तो अगर कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ आई एम रियली वेरी सॉरी। तो फ़िलहाल यहीं तक कि आगे का जो भी सीन होगा वो भी इंशाल्लाह अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, ए वाली सारियां चीज़ां जिहड़ियां न, क्योंकि इत्थे उप्पर भी पईयां ने, अगली साइड ते पईयां ने, कोई गड्डी दियां ने कुछ, वैसे ये सारियां चीज़ां हुण बैठक च जानियां न। ते बैठक आह्लियां चीज़ां मैं दिखानी आं, ओह् वालियां सारियां चीज़ां बैठक च जानियां ने। कुछ की चीज़ें मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये सारी चीज़ें भाभी ऐसे की हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी चारपाइयाँ पड़ी हुई थी, और अब्बू जी ने सारी मतलब चीज़ें जो है ना इधर रखनी थी। तो जूता, ये सरसों, ये लहसुन, ये सारी चीज़ें ना अब्बू जी ने इधर रखनी थी। अभी वहाँ जो गैराज में चीज़ें पड़ी हैं ना वो भी इधर आनी है, इसीलिए फिर मैंने यहाँ से चारपाई, अब्बू जी ने कहा था कि अपने ना चारपाई निकाल लो। और बाकी दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो टप है ना ये गंदम डालने वाला, ये बस मैंने बोला था कि ये वाली चीज़ें जो विंडो में पड़ी हुई हैं, और ये टप मैंने कहा था कि ये बरामदा साफ़ हो जाएगा। बाकी मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा था कि यहाँ से पेटियाँ उठाएं, फिर मुझे
मजबूरन ये चारपाइयाँ जो है ना ये इधर लानी पड़ी। अब इस कमरे में ना भाभी आज से अपनी सारी चीज़ें उठा लेंगी ये वाली, तो फिर मैं रखूँगी पेटियाँ इधर। तो ये देखें, फ़िलहाल इसीलिए अभी कुछ नहीं कर सकती। हाँ जी, बाकी मैंने कोई नहीं कमरे का बोला था कि ये खाली करें। अब्बू जी खुद ही उठा के लेके गई क्योंकि अब्बू जी को बैठक जो है ना वो चाहिए थी अपनी चीज़ें रखने के लिए। फिर मैं उधर गंदे में ये अपने चारपाई नहीं रख सकती थी, ये मैंने बोला था बस। हाँ जी, ये पकड़ो, जूता पहनूंगी, जूता पहन लो, जूता पहनो मेरी जान, जूता पहनो। अभी फ़िलहाल इसलिए कोई हाल नहीं है। हाँ जी, क्या बस इस स्टफ का मैंने बोला था बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।